घरेलू सार्फिन को बिजली 37 रुपये 64 पैसे फी यूनिट मिलेगी। वज़ीर आज़म ने घरेलू और सनती सार्फिन के लिए बिजली की कीमत में कमी का ऐलान कर दिया। बिजली के नरखों में कमी के हुकूमती पैकेज के हवाले से तकरीब से खिताब में शहबाज शरीफ ने कहा कि घरेलू सार्फिन के लिए बिजली की कीमत में 7 रुपये 41 पैसे फ़ी यूनिट, जबकि सनती सार्फिन के लिए 7 रुपये 59 पैसे फ़ी यूनिट की कमी की गई है। सनती सार्फिन के लिए बिजली का फ़ी यूनिट 40 रुपये 60 पैसे का होगा। शहबाज शरीफ ने कहा कि जब हमने हुकूमत संभाली तो पाकिस्तान के सर पर डिफ़ॉल्ट यानी दिवालिया होने की तलवार लटक रही थी। यकीन मानिए IMF बात सुनने को तैयार नहीं था। हम आज अल्लाह पाक के शुक्रगुजार हैं कि मियां नवाज शरीफ का वादा पूरा हुआ है। एक वज़ीर ख़जाना ने IMF को खतूत भी लिखे। माशी इस्तेहकाम की राह में पहाड़ जैसी रुकावटें खड़ी की गईं। बिजली की कीमतों में कमी के अमल में आर्मी चीफ का कलीदी किरदार रहा है। बिजली की कीमतों में कमी के ऐलान के बाद पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में ज़बरदस्त तेज़ी। 100 इंडेक्स 1,19,100 की हद पार कर गया। मामूली प्रॉफिट टेकिंग के बाद इंडेक्स 1131 पॉइंट्स इजाफे से 1,18,938 पॉइंट्स की बुलंद तरीन सतह पर बंद हुआ। मार्केट में आज 452 कंपनीज के 42 करोड़ 21 लाख शेयर्स के सौदे किए गए, जिनकी मालियत 28 अरब 16 करोड़ रुपए थी। इदारा शुमारियात के मुताबिक बिजली की कीमत तो 6 रुपये फ़ी यूनिट है। मुशीर ख़जाना खैबर पख्तूनख्वा मुज़म्मिल असलम ने वज़ीर आज़म के ऐलान पर तनकीद कर डाली। मुज़म्मिल असलम ने कहा कि एक तरफ ऐलान किया गया कि घरेलू सार्फिन के लिए बिजली की कीमत 7 रुपये 41 पैसे फ़ी यूनिट कम कर दी गई है। इसका मतलब ये है कि अब हुकूमत सार्फिन को बिजली इस्तेमाल करने पर 1 रुपये 41 पैसे फ़ी यूनिट वापस करेगी। ट्रंप ने आलमी तजारती जंग का ऐलान कर दिया। यूरोपीय यूनियन और 46 ममालिक पर भारी दरामदी टैक्स आयद कर दिया गया। अमरीकी सदर का कहना था कि पाकिस्तान हमसे 58% टैरिफ चार्ज करता है। पाकिस्तान पर 29% टैरिफ आयद करेंगे, जबकि बांग्लादेश पर 37% टैरिफ होगा। तुर्किया, सऊदी अरब, कतर और अफगानिस्तान पर 10% टैरिफ आयद। यूरोपीय यूनियन पर 20, चीन पर 34, जापान पर 24, भारत पर 26, इसराइल पर 17 और बरतानिया पर 10% टैक्स लगेगा। टैरिफ पर मुख्तलिफ ममालिक का शदीद रद्द अमल। यूरोपीय कमीशन की सदर उर्सुला वैन डर लेन ने टैरिफ को आलमी इकॉनमी पर एक बड़ा हमला करार दे दिया। टैरिफ ब्लैकमेलिंग है, चीन की मजम्मत, ये किसी दोस्त का काम नहीं। ऑस्ट्रेलिया भी ट्रंप के टैरिफ पर नाराज़ हो गया। नए टैरिफ के ऐलान के बाद आलमी स्टॉक मार्केट्स में मंदी का रुझान। बिटकॉइन की कदर 2.6% कम हो गई। सोने की कीमत में भी इजाफा हो गया। PTI के सेक्रेटरी इत्तलात शेख वक्कास अकरम की तरदीद के बाद सेनेटर शिबली फराज इमरान खान की जानिब से किसी को एस्टैब्लिशमेंट से मुज़ाकरात का टास्क देने के फैसले से लाइल्म निकले। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि बानी PTI की जानिब से किसी को एस्टैब्लिशमेंट से मुज़ाकरात का टास्क देने का इल्म नहीं। शिबली फराज का कहना था कि बानी PTI से मुलाकात को 6 माह हो गए। अदालती हुक्म के बावजूद मुलाकात नहीं कराई जा रही। जब तक बानी PTI से इस बात का इल्म नहीं होगा, किसी क़यास आराई पर मौक़िफ़ नहीं दे सकते। हम्माद अजहर पढ़े लिखे लीडर हैं, उनकी जानिब से इस्तीफे पर अफसोस हुआ। अली अमीन गंडापुर और तैमूर झगड़ा में कशीदगी बढ़ गई। नया पिंडोरा बॉक्स खुल गया। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की कायम करदा 3 रुकनी एहतसाब कमेटी ने साबिक वज़ीर ख़जाना और सेहत तैमूर सलीम झगड़ा पर मुबैना करप्शन इल्ज़ामात लगाते हुए सवालनामा अरसाल कर दिया। तैमूर सलीम झगड़ा पर इन सवालात में करप्शन, रिश्तेदारों की तैनाती, बैंक ऑफ खैबर के MD की तैनाती, कोरोना वायरस के सामान की खरीदारी, अपने पर्सनल सेक्रेटरी के लिए गाड़ी की खरीदारी समेत दीगर इल्ज़ामात लगाए गए हैं। तैमूर सलीम झगड़ा ने जवाब में अली अमीन गंडापुर समेत कमेटी के रुकन शाह फरमान पर भी जवाबी इल्ज़ामात लगाए और इन सवालात के जवाबात के साथ साथ कमेटी से मज़ीद सवालात भी कर डाले। सदर ममलिकत आसिफ अली जरदारी की तबीयत से मुतालिक अहम खबर आ गई। सदर ममलिकत के ज़ाती मुआलिज डॉक्टर आसिम हुसैन का कहना है कि आसिफ जरदारी की तबीयत में बेहतरी आ रही है। खून के टेस्ट की रिपोर्ट्स भी बेहतरी के इशारे दे रही हैं। डॉक्टर आसिम ने मजीद बताया कि सदर से मुलाकातों पर पाबंदी कोरोना के पेश नज़र लगाई गई है। उम्मीद है सदर ममलिकत को कुछ दिनों में अस्पताल से छुट्टी दे दी जाएगी। हम कैसे ममलिकत इस्लाम पाकिस्तान में रह रहे हैं जहाँ बानी PTI को ईद की नमाज नहीं पढ़ने दी गई। कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने इल्ज़ाम आयद कर दिया। अडयाला जेल के बाहर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उमर अयूब ने कहा कि हमें अदालती हुक्म के बावजूद बानी PTI से मुलाकात नहीं करने दी गई। पता नहीं किसके कहने पर मुलाकात की इजाज़त नहीं दी जा रही। बानी की 2.5 माह से बच्चों से बात नहीं हुई, बहनों से मुलाकात नहीं करने दी गई। अगर जजेज़ अपने अहकामात पर अमल दरामद नहीं करा सकते तो बेहतर है इस्तीफ़ा देकर घर चले जाएं।
آئندہ بجٹ کی تیاری کے لیے IMF ٹیم کل سے پاکستان کا دورہ کرے گی۔ ذرائع کے مطابق IMF وفد آئندہ ٹیکس، ریونیو اقدامات اور اخراجات پر کنٹرول سے متعلق بات چیت کرے گا، جبکہ ترقیاتی اخراجات کے بجٹ کے حوالے سے پاکستانی حکام کے ساتھ مذاکرات کرے گا۔ آئندہ مالی سال کا وفاقی بجٹ جون کے پہلے ہفتے میں پیش کیا جائے گا۔ بجٹ کو حتمی شکل دینے کے لیے IMF کی ٹیم پاکستانی حکام سے مل کر تجاویز تیار کرے گی۔ بھارت میں ہندو انتہا پسند حکومت نے مسلمانوں کی وقف املاک پر کنٹرول حاصل کرنے کے لیے وقف ترمیمی بل 2025 کو لوک سبھا سے منظور کرا لیا، جس پر اپوزیشن جماعتوں اور مسلم رہنماؤں نے سخت احتجاج کیا۔ بل کی منظوری کے دوران کانگریس رہنما سونیا گاندھی نے اسے بھارتی آئین پر حملہ قرار دیا اور کہا کہ مودی حکومت ملک کو خطرناک راستے پر لے جا رہی ہے۔ پارلیمنٹ میں آل انڈیا مجلس اتحاد المسلمین کے رہنما اسد الدین اویس نے بل کی کاپی پھاڑ دی۔ لوک سبھا میں اپوزیشن لیڈر راہل گاندھی نے کہا کہ یہ بل مسلمانوں کو پسماندہ کرنے اور ان کی جائیداد کے حقوق ختم کرنے کے لیے بنایا گیا ہے۔ بل کی منظوری کے خلاف مختلف ریاستوں میں احتجاجی مظاہرے۔ آل انڈیا مسلم پرسنل لاء بورڈ نے آندھرا پردیش میں دھرنا دے دیا۔ پاکستان کو ایشین کرکٹ کونسل کی صدارت مل گئی۔ محسن نقوی نئے صدر ہوں گے۔ ایشین کرکٹ کونسل کی ایگزیکٹو کمیٹی کا ورچوئل اجلاس ہوا، جس میں چیئرمین PCB محسن نقوی نے شرکت کی۔ اطلاعات کے مطابق پاکستان کو کرکٹ کی ایشیائی کونسل کی صدارت ملنے کا فیصلہ کونسل کی ایگزیکٹو کمیٹی کے اجلاس میں کیا گیا تھا، جس کے بعد اگلی مدت کے لیے ACC کی صدارت پاکستان کے پاس رہے گی۔